चलिए, ये थे यहाँ के स्थानीय ग्रामीण। अच्छा, पंचायत कौन सा आपने बताया अपना? छतौना पंचायत। छतौना पंचायत। कैमरामैन जी से आग्रह करूंगा सामने जरा कैमरा को दिखाएं छतौना पंचायत की ओर। अभी तो हम बहरहाल शोभन पंचायत की ओर से इस कवरेज को कर रहे हैं, और अभी नाव भी एक आ रही है जिस पर एक मोटरसाइकिल भी माने लोड है, जिसको हम चाहते हैं कि ये दिखाएं अपने कैमरे के फ्रेम में। ये छतौना पंचायत का हिस्सा है जहां से अभी आपको हम ये दृश्य जहां का दिखा रहे हैं। बहरहाल अभी हम वापस आ चुके हैं। कैमरे को जो अभी आप सीन देख रहे हैं, यह दृश्य शोभन पंचायत के। लोकतंत्र में वैसे तो ग्रामीण या नागरिक जो भी हैं इस देश के, वो प्रत्येक चुनाव में वोट डालने का काम करते हैं, लेकिन वोट डालने के बाद उनके मूलभूत समस्याओं की ओर जनप्रतिनिधियों का ध्यान अक्सर नहीं देखा जाता है कि उनका ध्यान उस ओर है। तो जो प्रमुख समस्याएं हैं क्षेत्र की, उनको दिखाना ही कहीं न कहीं स्वतंत्र पत्रकारों का काम है। इसी कारण हम शोभन एवं छतौना पंचायत के पुल निर्माण के मुद्दे का कवरेज धरातल पर से लगातार कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, ये जगह वैसे तो समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन मेरे पीछे जो फ्रेम में जगह देख पा रहे हैं वो समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र का है, और जहां अभी हम खड़े हैं ये वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मैं जहां खड़ा हूं, यहां से सत्तारूढ़ पार्टी जदयू के विधायक चुने जाते हैं, और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं दृश्य, वो समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र का है। वहाँ से विपक्षी राजद के अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा में गए हैं। यहाँ ना सत्ता की आवाज़ इस पुल को लेकर उठ रही है, ना विपक्ष की आवाज़ इस पुल को लेकर उठ रही है। का जो हिस्सा है वह विपक्षी राजद के प्रतिनिधित्व वाले समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र का है। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जगह जदयू विधायक के विधानसभा क्षेत्र वारिसनगर का है। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के ऊपर जो बात करें तो जो ये हिस्सा है वह समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। मेरे पीछे भी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, और मैं जहां खड़ा हूं शोभन पंचायत की तरफ, यह भी समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। अगर यहां के सांसद महोदय अपने दो विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली योजनाओं को लेकर सजग हों तो इस क्षेत्र के विकास की एक तकदीर बदल भी सकती है। अभी हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ एक बाइक सवार आए हैं। यहाँ ज़रा रुकिएगा एक मिनट, आपसे बात करेंगे। ये एक बाइक सवार हैं जो अभी नदी के उस पार से आए हैं। हम इनसे बात कर जानेंगे कि आप लोगों को पुल निर्माण को लेकर जो है सो क्या परेशानी है। यहाँ पुल निर्माण नहीं हो रहा है। इधर से इस फ्रेम से लेंगे, उधर जरा कैमरे की ओर देख के बताएं क्या नाम हुआ अपना? मोहम्मद परवेज। कहाँ घर हुआ? मेरा घर हुआ सतमलपुर। सतमलपुर। आपका इधर से लगातार आना जाना आप लोगों को होता है, यहाँ से सहूलियत होता है नाव से उतरने में? कभी कभी जो है हम लोग यहाँ इधर होके पार उतरते हैं। अच्छा, माना ये रूट आपको कहीं जाने में नज़दीक होता है? नज़दीक है। अच्छा, पुल निर्माण को लेकर आपका क्या कहना है? पुल बन जाता तो और अच्छी बात थी। यहाँ के सांसद महोदय के पिताजी, अभी जो यहाँ सांसद हैं श्री प्रिंस राज जी, उनके पिताजी जरा गाड़ी बंद कर लेंगे, पेट्रोल तो देश में बहुत महंगा है। आप ये बताइए, प्रिंस राज जी के पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी ने अपने राजनीतिक जीवन में रोसड़ा से भी सांसद के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया, और समस्तीपुर से भी वो लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए। दो दो जगह से वो सांसद रहे, और यही दोनों जगह मिला हुआ रूप में आज जो है समस्तीपुर है। यहाँ पुल निर्माण उनका किया हुआ वायदा है। उनके पिताजी जब डेथ कर गए प्रिंस राज जी के, तो लोगों ने उनको वोट देकर जिताया,
लेकिन यहाँ पुल निर्माण जो है अब तक संभव नहीं है। आप ये बताइए, इसको लेकर आप सांसद महोदय को क्या संदेश देंगे? इसके लिए तो अब उनकी मर्जी की बात है कि क्या बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पब्लिक तो इतना नहीं है ये करता है। पब्लिक तो सब सोचता है कि बन जाए तो और अच्छी बात है, सबके लिए भलाई है। आप ये बताइए कि अगर नहीं बनता है तो क्या करेंगे? इसके लिए कार्रवाई किया जाएगा। जनता क्या कार्रवाई करेगी? अब जनता सब एक एक दल होगा तभी तो बता दे सकते हैं ना। जनता तो बटी हुई है विभिन्न दलों में, वो अलग चीजें हैं, लेकिन मुद्दे को लेकर क्या होगा? पुल निर्माण के मुद्दे को लेकर क्या होगा? पुल के लेके हम लोग तो चाहते हैं कि जितना जल्दी बन सके। क्या? चलिए, ये यहाँ के सतमलपुर के नागरिक थे, आपने उनसे बातचीत में जाना यहाँ का हाल। बहरहाल हम आपको बता दें कि जब 2009 से 2014 तक समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से महेश्वर हजारी जी सांसद थे। 2014 तक जब वह सांसद थे, मतलब समस्तीपुर के पूर्व सांसद की बात कह रहा हूं, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा क्षेत्र के उपाध्यक्ष भी हैं। तो महेश्वर हजारी जी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में इस समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में कई सारे पुलों का निर्माण करवाया, जिसमें हाया घाट में पुल निर्माण हुआ, हथौड़ी में हुआ, इसके अलावा लक्ष्मीपुर में हुआ, अनगार घाट में हुआ, और उनके ही कार्यकाल में पटपारा में भी पुल का शिलान्यास हुआ। आखिरकार क्षेत्र में इतने सारे पुलों की सौगात देने वाले महेश्वर हजारी जी ने 5 वर्षों में करीब आधा दर्जन से भी ज़्यादा पुलों का निर्माण करवाने का काम किया। वहीं विगत 2014 के बाद सांसद बने स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी के 5 वर्ष के कार्यकाल में एक भी पुल नहीं बन सका। पुल निर्माण को लेकर अभी सांसद महोदय जी बहरहाल इस क्षेत्र में लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोगों का कहना है कि रामचंद्र पासवान जी ने तो अपने राजनीतिक जीवन में इस संकल्प को पूरा नहीं करवा पाए धरातल पर कि छतौना एवं शोभन के बीच पुल निर्माण हो, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत संभालने वाले समस्तीपुर के माननीय सांसद श्री प्रिंस राज जी अब अपने पिता के किए गए वायदों को धरातल पर उतार पाते हैं या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल लोगों की अपेक्षाएं उनसे ही जुड़ी हुई हैं कि वह शायद कभी इस पुल निर्माण को लेकर सजग हों और जनता की जो यह चिर प्रतीक्षित मांग है यह पूरा हो। एक प्रयास के तौर पर अगर देखने की बात हो तो अभी तक एक अन्य भी लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। जरा ये अभी शायद नदी के उस पार जाने के लिए आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? कैमरे की ओर जरा देखें। जयंतु कुमार। कहाँ से आए हैं? शोभन से। कहाँ जा रहे हैं? समस्तीपुर। इधर से नजदीक होता है? नज़दीक होता है इसलिए ना नाव पार करके जा रहे हैं। चलिए, यहाँ आप ये बताइए, पुल निर्माण जो यहाँ होने का मांग था बहुत पुराना, उसको लेकर अभी तक कई सांसदों ने अपने चुनावी भाषण में आश्वासन दिया कि यहाँ पुल हम बनवा देंगे, लेकिन ये बन नहीं पाया है। इसको लेकर क्या सोचते हैं? बनना चाहिए, सुविधा होगा, लोगों को आने जाने में कष्ट होता है, क्योंकि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा दूसरे जगह ले गया, यहाँ होना चाहिए। बहुत ही चलता रास्ता है, तो बन जाएगा तो और बेहतर रहेगा। चलिए, एक अन्य भी ग्रामीण इधर इधर देखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम विनोद चौधरी। कहाँ घर हुआ? सोनी। चलिए, पुल निर्माण को लेकर क्या आपके मतलब सोचना है? आप क्या मांग करते हैं? पुल बनना चाहिए यहाँ पे, यहीं यहीं बनना था, वो अनगार बना दिया गया है। आप लोगों का जो यहाँ बनना था पुल, वो अनगार में बना दिया गया। आप लोग अब आगे क्या करने वाले हैं इस मांग को लेकर? यहाँ बनना ही चाहिए, जैसे भी हो यहाँ चाहिए पुल।
हमारा चैनल बिहार खबर इस मुद्दे को अभी प्रमुखता से उठा रहा है विगत कई दिनों से, और अभी भी हम उसी भागीरथ प्रयास के तहत इस जगह से आकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आप ये बताइए, अगर पुल निर्माण का अगर अगले 2 वर्ष के बाद फिर सांसद का चुनाव होने वाला है, आप उस चुनाव में इस पुल निर्माण के मुद्दे को लेकर वोट करने में लोगों का क्या देखते हैं, क्या रहेगा उनका रुझान या फीडबैक? इस पुल निर्माण को लेकर सांसद के वोट में कितना असर होगा? 75% सहयोग रहेगा पब्लिक को। पुल निर्माण अगर हो जाता है तो इस सांसद महोदय का 75% 75% सहयोग रहेगा। और अगर नहीं बना तो नहीं बना तो वो सांसद लोग प्रॉब्लम है। क्या हाल होगा? हाल तो जो होगा सो होगा, अब तो वहाँ बैठे हैं, उनको क्या हाल होगा। चलिए, ये कैमरे पर बोलने से गुरेज कर रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, आम जनता हैं, इन्हें राजनीति से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इनकी आवाज़ बनने के लिए ही है हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार ग्राउंड से आकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक अन्य भी ग्रामीण है, इनसे भी बात करेंगे, ये शायद खेतों में काम कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? मंजय कुमार। जरा कैमरे की ओर देखें, उस ओर। आप किस पंचायत से हैं? सोबन पंचायत से। पुल निर्माण को लेकर आपका क्या कहना है? पुल निर्माण हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। और नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा? नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा, उनका वोट पर प्रभाव पड़ेगा। सीधा आपने इनका जवाब सुना सांसद महोदय कि अगर पुल निर्माण नहीं हुआ तो वोट पर प्रभाव पड़ेगा, और राजनीति में अगर वोट पर प्रभाव पड़ गया तो कहीं ना कहीं वह आपको प्रभावहीन कर देगा। कैमरामैन जी से आग्रह करूंगा, इसी घाट से शायद पार होने के लिए यहाँ की एक स्थानीय महिला भी आई हैं, उस ओर देख के बताएंगे। आपका क्या नाम हुआ? कौशल देवी। किस पंचायत से हैं? शोभन पंचायत से। पुल निर्माण यहाँ होने वाला था, 25 वर्ष से सुनते हैं, 25 वर्ष में हुआ नहीं। वोट तो कई बार आप लोगों ने दिया होगा, फिर 2 वर्ष बाद चुनाव है। अगर ये पुल निर्माण नहीं होता है तो अगले चुनाव में आप लोग क्या करेंगे? मेरा सीधा सवाल आपसे। क्या करेगा? वोट नहीं देगा। जो सांसद जीते हुए उनको वोट नहीं दीजिएगा अगर ये पुल नहीं बना तो? नहीं। जरा कैमरे पर सांसद महोदय को आप बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ वो सुनेंगे, मुझे इस बात का आशा है। नहीं, वोट नहीं देगी। आपने सीधा सुना सांसद महोदय, ये महिला आपको सीधा बोल रही हैं कि अगर यहाँ पुल निर्माण नहीं हुआ तो ये आपके वोट पर प्रभाव पड़ेगा नकारात्मक। बाकी आपसे आग्रह और आशा है कि इस पुल निर्माण के मुद्दे को धरातल पर आप उतारने का भागीरथ प्रयास शुरू करें। बाकी खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहें बिहार खबर। खबरें आपको अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर करें। बाकी आप बने रहें बिहार खबर पर, हम बनेंगे आपकी आवाज़। जय हिंद, जय मिथिला, जय भारत, वंदे मातरम।